प्रिय भक्तों, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में सर्वप्रथम अग्नि शब्द का उल्लेख मिलता है। अतः ये कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। अनेक ग्रंथों में ये बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है। अनेक युद्धों में अग्नि देव की सहायता से देवताओं ने असुरों को परास्त किया था, जिसके बाद देवताओं से मिले सम्मान के कारण अग्नि देव को एक बार अहंकार हो जाता है और इसी अहंकार के वशीभूत अग्नि देव महादेव को भी अपने समक्ष तुच्छ समझने की भयंकर भूल कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं महावॉरियर की इस प्रस्तुति में महादेव ने अग्निदेव के अहंकार का अंत कैसे किया। एक दिवस अग्निदेव को देव सेनापति होने का इतना अहंकार हो जाता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन स्वर्गलोक में ही करने लगते हैं और अपनी तपिश से सभी देवगणों को परेशान करने लगते हैं। सभी देवगणों के दुख को देखकर अग्निदेव अपने अहंकार के वशीभूत अट्टहास करने लगते हैं। यदि स्वर्गलोक में मेरा अग्नि परीक्षण सफल होता है तो इस सृष्टि में मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं होगा। आखिर होगा भी क्यों नहीं, मैं अग्निदेव जो देवताओं का सेनापति ठहरा। हे अग्निदेव, कदाचित आपको ज्ञात है आप क्या कार्य कर रहे हैं? अवश्य देवराज, मैं अपनी अग्नि शक्ति का परीक्षण कर रहा हूँ। यदि मैं स्वर्गलोक में इतनी भयंकर अग्नि की ज्वाला उत्पन्न कर सकता हूँ तो फिर पृथ्वी पर तो मेरी ये अग्नि तांडव मचा देगी। गुरुदेव, महादेव ने मुझसे कहा था अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखना, किंतु मैंने महादेव के इस आदेश का पालन करना उचित नहीं समझा और मैं किसी के परामर्श और आदेश का पालन करने के लिए विवश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही देव सेनापति हूँ। अग्निदेव, इसी क्षण अपना ये अग्नि तांडव रोक दो। ये आपको मेरा आदेश है, अन्यथा मुझे आपसे युद्ध करना होगा। अग्निदेव, आप जो कार्य कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है और न ही ये कार्य आपकी मर्यादा और पद को शोभा देता है। गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव का परामर्श मानकर अग्निदेव अपनी ज्वाला को शांत तो कर लेते हैं, परंतु अपने अहंकार का त्याग करना आवश्यक नहीं समझते और तत्क्षण वो स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक आ जाते हैं। उधर अग्निदेव के इस दुर्व्यवहार से सभी देवी व देवता चिंतित हो जाते हैं। तभी इसी विषय में महादेव से मिलने नारद मुनि कैलाश आते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, अग्निदेव के अहंकार से सभी देवी देवता चिंतित हैं। यदि समय रहते अग्निदेव पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में परिणाम अति भयंकर हो सकते हैं और आप ही एकमात्र हैं जो अग्निदेव को नियंत्रित कर सकते हैं। देवर्षि, यदि अग्निदेव ने अपनी पावनता और शुद्धता को खो दिया तो नकारात्मकता उसका स्थान ग्रहण कर लेगी और ये सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा, क्योंकि अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसलिए अग्निदेव को उचित मार्ग दिखाना सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। हे प्रभु, अग्निदेव के अहंकार का नाश आपके द्वारा ही संभव है। कृपया कर आप अग्निदेव का पथ प्रदर्शन कीजिए। देवर्षि, अग्निदेव को ये नहीं पता कि वे अपनी इस अज्ञानता के कारण उचित और अनुचित का भेद खो चुके हैं। इस समस्या का निवारण मुझे स्वयं करना पड़ेगा। नारद मुनि महादेव के वचन से आश्वस्त होकर कैलाश से प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी ओर अग्निदेव अहंकार के वशीभूत होकर भूलोक पर पहुंच जाते हैं और ऋषि मुनियों और मनुष्यों को अपनी पूजा करने के लिए विवश करते हैं। ऋषि मुनियों, अन्य देवताओं की अपेक्षा में मुझे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। मेरी पूजा सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही देवताओं का सेनापति हूँ। प्रभु, हम सभी देवताओं के लिए एक समान आहुति देते हैं। क्या केवल आपके लिए ही आहुतियाँ देना उचित होगा? ब्राह्मणों,
सभी यज्ञ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए, क्योंकि मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है। यदि तुम सभी ऐसा नहीं करोगे तो आजीवन अग्नि से वंचित रहोगे। अग्निदेव का अहंकारी स्वरूप देखकर ऋषि मुनि अति चिंतित हो जाते हैं और इस समस्या के समाधान हेतु महादेव के निकट कैलाश जाते हैं। महादेव ऋषि मुनियों की पीड़ा को सुनकर अग्निदेव को सद्मार्ग पर लाने के लिए साधु का भेष धारण कर भूलोक पर पहुंच जाते हैं, जहां अग्निदेव भूलोक वासियों को अपनी यानी अग्नि की पूजा करने के लिए बाध्य कर रहे होते हैं। भूलोकवासियों, तुम सभी जो भी आहुति यज्ञ कुंडों में अर्पित करते हो वो मेरे द्वारा देवताओं के पास पहुंचता है। इस सृष्टि में मुझे ही साक्षी माना जाता है, इसलिए तुम सभी आज से केवल मेरी ही पूजा करोगे। निसंदेह अग्निदेव, आपकी महत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, किंतु जितना महत्व आपका है उतना ही अन्य देवताओं का है। ऐसा भेद स्वयं त्रिदेवों ने कभी नहीं किया। फिर आप कैसे स्वयं को श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या त्रिदेव आपके समक्ष नगण्य हैं? वहीं ईश्वर ने पंच तत्वों को एक समान संतुलन में बनाया है। यदि इनमें कोई एक तत्व असंतुलित हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन हो तुम? क्या ये मैं मान लूं कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो? अग्निदेव, मैं तो श्री हरि का एक तुच्छ उपासक हूँ। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु मनुष्यों में भय और भ्रम पैदा करना क्या आपका ये कार्य उचित है? अज्ञानी साधु, तेरा इतना साहस कि तुम अब मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान दोगे? शायद तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं, अन्यथा तुम ऐसा वचन कहने का साहस कदापि न करते। अग्निदेव, स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा आपको शोभा नहीं देती। कदाचित आपके विवेक को अहंकार ने हर लिया है, अन्यथा आप ऐसे दुर्वचन भूलकर भी नहीं कहते। मूर्ख साधु, तूने मेरा अपमान किया है, अब तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। अग्निदेव क्रोधित होकर साधु वेश में महादेव पर अग्नि पुंज से प्रहार करते हैं, जो महादेव के सीने से टकरा जाता है, परंतु महादेव को लेश मात्र हानि नहीं होती। ये देखकर अग्निदेव साधु रूप में महादेव पर तलवार से प्रहार करते हैं, परंतु साधु रूप में महादेव दंड रूपी छड़ी से अग्निदेव के प्रहार को बड़ी सरलता से रोक देते हैं। अहंकार वश अग्निदेव अभी भी महादेव को साधु वेश में नहीं पहचान पाते और बारंबार महादेव पर तलवार से प्रहार करते रहते हैं। तभी महादेव के दंड रूपी छड़ी के एक प्रहार मात्र से अग्निदेव की तलवार खंडित हो जाती है। अग्निदेव, जाओ, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ। सन्यासी, तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, अन्यथा महादेव के अलावा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अग्निदेव, यदि इसका उत्तर स्वयं आपको पता है, फिर ये कैसा अहंकार? अग्निदेव को एक सामान्य साधु के हाथों पराजित होता हुआ देखकर सभी नगरवासी उपहास करने लगते हैं। स्वयं का अपमान होता हुआ देखकर अग्निदेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं, परंतु अग्निदेव की आंख और विवेक पर इतना अहंकार का आवरण चढ़ा था कि साक्षात महादेव से पराजित होने के बाद भी उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु अपनी पराजय से अपमानित होकर अग्निदेव अग्नि को अपने नियंत्रण में कर कैलाश के निकट समाधि में बैठ जाते हैं, जिस कारण यज्ञ, हवन या अन्य किसी अनुष्ठान का आयोजन नहीं हो पाता है। कई दिवस बीत जाने के बाद जब महादेव को ये बात ज्ञात होती है तो वो अति क्रोधित होकर अग्निदेव को दंडित करने उनके निकट पहुंच जाते हैं। अग्निदेव, तत्क्षण तुम ये हठ त्याग दो। अग्नि को बाधा मुक्त कर पंच तत्वों को सुचारू रूप से कार्य करने दो। महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही एकमात्र हूँ जो यज्ञ की आहुति को ग्रहण करता हूँ। फिर कैसे मैं अन्य देवताओं को समान अधिकार दे दूं? अग्निदेव,
सृष्टि के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा ना करो, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होंगे। महादेव, यदि मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपसे युद्ध करना पड़े तो मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद अग्निदेव एक अग्नि का घेरा बनाकर महादेव के ऊपर एक अग्नि पुंज से प्रहार करते हैं, जिसे महादेव अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। तभी अग्निदेव अपने दोनों हाथों से एक दिव्य किरण उत्पन्न कर महादेव को बांधने का प्रयत्न करते हैं, परंतु महादेव की शक्ति के आगे अग्निदेव का पाश उन्हें ही बांध देता है। अग्निदेव स्वयं के पाश से बंधे होने के कारण असहाय हो जाते हैं। तभी महादेव अपने एक हाथ से अग्निदेव की समस्त ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। महादेव के अंदर अग्निदेव की शक्ति समाते ही सृष्टि में अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है, जिसे देखकर देवगण भयभीत हो जाते हैं और महादेव के समक्ष प्रस्तुत होकर अग्निदेव को क्षमा करने की याचना करते हैं। हे प्रभु, अग्निदेव को क्षमा दान दें, अन्यथा पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे देवादिदेव महादेव, अग्निदेव सृष्टि के अभिन्न अंग हैं और अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे महादेव, अग्निदेव को उनके किए दंड का फल मिल चुका है, अतः जगत कल्याण हेतु अग्निदेव को यथावत करने का कष्ट करें। प्रभु, मुझ अज्ञानी और अहंकारी को क्षमा करें। मैं आपका अपराधी हूँ। मुझे अपने किए का ज्ञान हो गया है, अतः शीघ्र ही इस बंधन से मुझे मुक्त कीजिए। महादेव ने जगत कल्याण हेतु देवी और देवताओं की पुकार सुनकर अग्निदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें उनकी अग्नि शक्ति पुनः प्रदान कर दी, जिसके फलस्वरूप पंच तत्वों का संतुलन अपने मूल रूप में यथावत कार्य करने लगता है और इस प्रकार महादेव के हाथों अग्निदेव के अहंकार का अंत होता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।